और तीसरा है वे कार्यकर्ता जो बीच बीच में अपनी मेहनत करने के लिए हमें सहयोग प्रदान करते हैं। सबसे पहले परम पूज्य डॉक्टर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में मेरा नमन, उन्हें सादर जय भीम। महात्मा फूले, महात्मा कबीर, संत रविदास, पेरियार साहब, भगत सिंह आज़ाद, तमाम बहुजन विभूति, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, आपको भी सादर जय भीम, उलगुलाम, लाल सलाम। छोटी सी बात, क्योंकि आज अंबेडकर जी का जन्मदिन है तो अंबेडकर पर ही बात करना चाहूँगा और इन शब्दों के साथ, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत की भूखी रिवाजों की दुनिया, और ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मैं बात करना चाहता हूँ, अभी जब महेंद्र भाई ने अपनी बात रखी, अन्य साथियों ने जब अपनी बात रखी कि समाज क्यों नहीं एकत्रित हो रहा है ऐसे कार्यक्रम में जिसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो अपनी बात में मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि राम के नाम पर हिंदुओं का खून क्यों खौलता है? आप जानते हैं कि राम के नाम पर हिंदुओं का खून क्यों खौलता है? क्योंकि वो राम को आदर्श मानते हैं, वो राम को पूजते हैं, वो राम की पूजा करते हैं, वो राम को अपने धर्म का प्रतीक मानते हैं। तो जब जब राम का अपमान होता है, वो लोग सड़कों पर होते हैं, वो लोग उनका खून उबाल मारता है। ऐसे ही जब अल्लाह का अपमान कोई करता है, कोई काफिर, तब मुसलमानों का खून भी खौलता है। अब अंबेडकर वादियों का और बहुजनों का खून बाबा साहब के लिए क्यों नहीं खोलता, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शायद वो लोग राम को जानते हैं, वो लोग अल्लाह को जानते हैं, और हम बाबा साहब को नहीं जानते। यदि जानते तो यहाँ करोड़ों की तादाद में लोग होते। ज्यादा बोल दिया, हरदा में लाखों लोग तो होंगे, वो लोग तो जरूर होते। तो कमी यही है कि हमारी शिक्षा पाने के बावजूद हमारी जागरूकता कम रह गई। शिक्षित होने से व्यक्ति समाज के प्रति जागरूक नहीं होता है। शिक्षा पाना एक तरीका है महापुरुषों को जानने का, अपने व्यवसाय को चलाने का, लेकिन कितने सरकारी कर्मचारी होंगे जो आज इस जगह पर हैं? कोई नहीं आएगा। जो आना चाहेगा उसे भी डर है कि कहीं नौकरी न चली जाए, उनकी भी मजबूरियां हैं। लेकिन वो लोग जो लगातार बाबा साहब के मिशन से जुड़े हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इस बात पर हमको आज चिंतन मनन करने की जरूरत है। हमें ये बात भी समझना होगा कि बहुजन शब्द क्यों आया। लोग नीले सेले पहन, ये गमछा रखने वाले को बहुजन कहते हैं, ऐसे कुछ समुदाय विशेष को बहुजन कहते हैं। बहुजन शब्द जो सबसे पहले कहा था वो महात्मा बुद्ध ने कहा था, और बहुजन का मतलब है बहुत सारे लोग, और खासकर ऐसे लोग जिनको दबाया गया है, जिनको शोषण किया गया है, जिनके साथ अत्याचार अन्याय लगातार हजारों वर्षों से हुए हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि अंबेडकर हमारे लिए क्या है। तो जो 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाए, वो आज हमारे लिए अंबेडकर ने किया, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। लोगों के लिए राम आए होंगे, लोगों के लिए अल्लाह भी आए होंगे, लोगों के लिए तमाम देवी देवता आए होंगे, किंतु हमारे लिए उन्हें क्या लाए, इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। हमारा समाज करोड़ों दिनों से और कई सालों से गुलाम रहा, तो उन महापुरुषों का, उन देवी देवताओं का, उन चमत्कारिक शक्तियों का, उन अवतारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया है ये मुझे बताना है। तो छोटा सा समय है, क्योंकि जब भी अंबेडकर के कार्यक्रम होते हैं तो समय का बड़ा अभाव होता है, तो अपनी बात कम शब्दों में रखूंगा कि पानी पीने का हक दिलाने वाले अंबेडकर, मंदिर में प्रवेश दिलाने वाले अंबेडकर, महिलाओं को बराबर का हक दिलाने वाले अंबेडकर, वंचितों शोषितों को लड़ने का साहस देने वाले अंबेडकर, और जानवर से भी बदतर जिंदगी थी जिनकी, उनको इंसान बनाने वाले अंबेडकर,
धार्मिक सामाजिक गुलामी से आजाद कराने वाले अंबेडकर, बोधिसत्व बुद्ध बनाने वाले अंबेडकर, महाड़ तालाब के लिए आंदोलन करने वाले अंबेडकर, कालाराम मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले अंबेडकर, हम लोगों के लिए अपने बच्चों की और परिवार की कुर्बानी देने वाले अंबेडकर, अपने 4 बच्चों की जीवन की परवाह न करके वो हमारे लिए पढ़ने वाले और संविधान लिखकर हमें जगाने वाले अंबेडकर को हम याद करने के लिए यहाँ बैठे। रक्तदान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने 4 बच्चों का रक्त हमारे लिए कुर्बान कर दिया। समाज सेवा का चोला पहना उन्होंने, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरा समाज सो रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 100 साल बाद भी समाज सोएगा गहरी नींद में। तो यही समझने की जरूरत है कि मैं फिर कहना चाहता हूं कि राम के नाम पर हिंदुओं का खून उबलता है, अल्लाह के नाम पर मुसलमानों का खून उबलता है, और जब तक बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बहुजनों का खून उबाल नहीं मारेगा, ये पंडाल इसी तरह खाली रहेगा। परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जानकारी हमें नहीं है, दुनिया जान रही है उनको। मैं बताना चाहता हूं, अभी 14 अक्टूबर पिछले साल मैं दीक्षा लेने गया था बौद्ध धर्म की। वहां पर भारतीयों से ज्यादा विदेशी आए थे दीक्षा लेने, और बुद्ध वंदना के साथ, बुद्ध के संदेश के साथ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा भी ली थी उन लोगों ने। सोचो, प्रभाव भारत से बाहर ज्यादा है और हम लोग कहां हैं? शायद हम उन्हें अपने घर में जगह भी नहीं दे पा रहे हैं। मैं दूसरों की बात क्यों करूं, मेरा खुद का समाज। एक बात और, बाबा साहब ने कहा जातियां खत्म कर दो। कितनी सारी किताबें पढ़ी हैं उनकी, जिनमें उन्होंने बातों का जिक्र किया है कि जानलेवा बीमारियों का इलाज बहुत सटीक ढंग से करना पड़ता है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि जो लोग जाति में जकड़े वो जातियां खत्म कर दे। लेकिन आज यहाँ जो हम लोग बैठे हैं ना, वो जाति संगठन के रूप में बैठ गए हैं। अंबेडकर की बात और हमारे नेतृत्व में कितना अंतर आ गया है, ये हमें समझने की जरूरत है। समय का अभाव है, और जो भी लोग रक्तदान करना चाहते हैं वे करें। इसके बाद रैली के लिए भी प्रस्थान करेंगे। ये 3 प्रकार के सर्टिफिकेट अभी वितरण होने हैं। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, और बाबा साहब को पुनः आज के दिन याद करते हुए सादर जय भीम प्रेषित करता हूँ। और एक छोटी सी बात कि अंबेडकर जयंती हमारे लिए त्योहार होना चाहिए। अभी हमारे लिए क्या है, ये एक बैठने की जगह है। कुछ लोग आते हैं, हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग सुनते हैं,